देश के गरीबों से, दलितों से या पिछड़े लोगों से हमारा नम्र निवेदन है कि वो 5 किलो फ्री के राशन में ना पड़ें। ये 5 किलो फ्री का राशन आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाएगा और मोदी संघियों की यही मानसिकता है कि वो सिर्फ उनकी मानसिक गुलामी करते रहें, उनकी सेवा करते रहें। वो यही चाहते हैं। ये 5 किलो फ्री का राशन है, ये फ्री का राशन नहीं, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए जहरीला राशन है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ख़त्म कर देगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस देश में दलितों और मुस्लिमों को ख़ास तौर पर ये पहचानना चाहिए कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हम गलती यहीं कर रहे हैं। इस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ या समझदार व्यक्ति भी यही गलती लगातार करता आ रहा है। वो ये नहीं अंदाज़ा कर रहा है, वो इसका आंकलन ही नहीं कर रहा है कि इस देश में हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है। अब ये साफ हो गया है कि इस देश में दलितों का और मुस्लिमों का दुश्मन अगर कोई है तो वही दुश्मन है जो इस देश में मनुस्मृति के आधार पर व्यवहार करते हैं, ऊंच नीच समझते हैं, छोटा बड़ा समझते हैं और लोगों को बराबर नहीं समझते हैं। संविधान के दायरे में रहकर ना काम करते हैं, ना बात करते हैं, ना व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं इस देश के दुश्मन हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर वो इस तरह की मानसिकता रखता है, छोटे बड़े की भावना रखता है, ऊंच नीच की भावना रखता है और भाग्य और भगवान के सहारे जीने की शिक्षा देता है, वो लोग और ऐसे लोग या ऐसी मानसिकता वाले लोग दलितों और मुसलमानों के दुश्मन हैं। और दुश्मनों को पहचान कर ये प्रण करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को न हम कभी अपने में शामिल करेंगे, न अपने पास बैठाएंगे, न उनके साथ चलेंगे, न उनका साथ देंगे और न उनसे हम साथ मांगेंगे। बल्कि ऐसे लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या चुनाव में वोट मांगते हैं तो उनके कहने से किसी को वोट भी नहीं देंगे। हमको वोट सिर्फ उनको देना चाहिए जो हमारे समाज के लिए या हमारे समाज के सुख दुख में साथ खड़े हों। समाज की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को समझ के हमारे कल्याण के लिए काम करें। ऐसे लोगों को ही चुनाव में चुनें, चुनाव में उन्हीं लोगों का साथ दें जो इस समाज के साथ खड़े हों, जो इस समाज को आगे ले जाने की जो है प्लान रखते हों, सोचते हों और उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हों। मगर हमारे दुश्मन वो हैं जो हमें धार्मिक उन्माद में फंसाकर नुकसान कराना चाहते हैं, हमारे बच्चों का नुकसान कराना चाहते हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा पे चोट करते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों को हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग हमारे समाज के दुश्मन हैं। तो जो लोग दुश्मन को पहचानने में असफल होंगे वो हमेशा जो है उनकी गुलामी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है। दलितों में कुछ जागरूक हो गए हैं लोग, जो लोग आज अम्बेडकरवादी हैं, चाहे कम हैं या ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें इतनी जागरूकता ज़रूर है कि वो समझने लगे हैं कि उनका दुश्मन कौन है। वो ये समझ रहे हैं कि हमारा दुश्मन सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले लोगों में है और हिंदुत्व की विचारधारा अपने आप में इस देश के हर व्यक्ति के लिए दुश्मनी का काम करती है, क्योंकि वो विचारधारा ऐसी विषैली है जो हर आदमी का नुकसान करती है, हर आदमी को उसके पथ से भटकाती है, उसके रास्ते से भटकाती है और उसका नुकसान करती है, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करती है। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को दूर रखो, अपने पास मत आने दो, उनके किसी भी बताए हुए काम में शामिल मत हो और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ बाबा साहब के रास्ते पर। शिक्षा के रास्ते पर ही रह के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा, यही बाबा साहब ने कहा था। तो वो कितना दहाड़ेगा ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना उस दूध को पी रहे हैं और पीकर जो है रिएक्शन क्या कर रहे हैं। मनवादियों के जाल में फंस रहे हैं तो आप लोगों से मूर्ख कोई आदमी हो नहीं सकता। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर, ख़ास तौर से बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है, उसी पे आगे बढ़ना है। संविधान में जो नागरिक अधिकार दिए हैं उन्हें जानना है और सबके साथ जो है अच्छा व्यवहार रखना है, सब में जो है सबके साथ रहना है, देश के हित में काम करना है, समाज के हित में काम करना है, अपने परिवार के हित में काम करना है, शांति से और भाईचारे के साथ समाज में रहना है। मगर आप ये संकल्प करें कि ऐसी स्थिति रखने के लिए हमें ये भी प्रण करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति
जो भी व्यक्ति आज भाजपा के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको हम वोट ना दें, ऐसा संकल्प हम सभी लें। और मोदी जो आज झूठ बोल रहे हैं उसको भी पहचानें। मोदी से बड़ा झूठा आदमी इस दुनिया में नहीं है, तो ये सबसे बड़े झूठे आदमी हैं। इनकी बातों में ना फंसें, इन पर यकीन ना करें, सबसे अधिक झूठ बोलते हैं। आज जो चुनाव आयोग जो दूसरे लोगों को हिदायतें देता है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है, हिंदू धर्म की बात, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना है, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना है, आज मोदी सबसे ज़्यादा उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल जो है अफीम खा के बैठा है, उसे नज़र ही नहीं आ रहा है और वो मोदी के लिए ही काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग खुद एक भाजपा का ही अंग है, भाजपा का ही एक सेल बन गया है, एक प्रकोष्ठ बन गया है जो भाजपा के लिए काम कर रहा है। लेकिन हमें इस देश की भलाई के लिए मोदी को वोट नहीं देना है और अपने जानकार, अपने भाई, अपने समाज, अपनी जाति के लोगों को जागरूक करके यही बताना है, किसी भी कीमत पर वोट भाजपा को, संघियों को नहीं जाना चाहिए। इस देश में हम लोग अपने दुश्मनों को मजबूत करने के लिए वोट नहीं करेंगे, हमें अपने लिए वोट करना है। हमें उसी को देना है वोट जो इस देश के बारे में अच्छा सोचता हो, जो इस देश की जनता के बारे में अच्छा सोचता हो, जो इस देश की जनता के रोज़गार के बारे में सोचता हो, जो इस देश की महंगाई के बारे में सोचता हो, जो इस देश की शिक्षा के बारे में सोचता हो, ऐसे लोगों को ही अपना मत दें और उन्हें भारी मत से जिताएं। ऐसे लोगों को, संघी लोगों को और फासिस्ट लोगों को, क्योंकि संघियों की मानसिकता फासिस्ट है, तो ऐसे लोगों को, फासिस्ट मानसिकता वाले लोगों को वोट नहीं देना है। ये देश विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं और इनको वोट देने से हमारा नुकसान ही होगा। ख़ास तौर से जितनी भी दलित जातियां हैं, दलित जातियां भी 100 से ज़्यादा हैं, वो अपने आप को हिंदू ना समझें। अगर ये हिंदू होते तो ये लोगों के साथ इतनी प्रताड़ना नहीं होती, ये समझ लें मोटे तौर पर। लेकिन आज वक्त है, चुनाव एक ऐसा वक्त है जब आप सही से वोट करके इनको भगा सकते हैं, इनको सत्ता से भगा सकते हैं, उसको सही से समझें। हमें संघियों को, फासिस्टों को, भाजपाइयों को, संघियों को वोट नहीं देना है, उनके किसी भी प्रत्याशियों को वोट नहीं देना है। जय भीम, जय भारत।